अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मोमिन किसी परेशानी, बीमारी, रंज व मलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला होता है तो इसे कांटा भी चुभता है तो इसके बदले में अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ कर देता है। हदीस मुबारक सही बुखारी। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 28 और 29 जुलाई को शहर में सहाफियों का तरबियती प्रोग्राम। प्रेस अकेडमी चेयरमैन अलम नारायण का ऐलान। पहली बार उर्दू सहाफियों का भी खुसूसी तरबियती कैंप होगा। एमएलए गणेश गुप्ता ने शहर के तरक्याती कामों का लिया जायजा। उन्होंने नेहरू पार्क को शहर की शान करार दिया और कहा कि ये शहर का सबसे बेहतरीन चौराहा होगा। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, अहम हुकूमती स्कीमात। कई गरीब खानदानों को इससे जबरदस्त राहत मिली। बाजरेड्डी गोवर्धन का खिताब। उन्होंने मुमकिना खिदमत का अवाम को तयक्कुन दिया। इक्कीस अगस्त को रियासती वजीर KTR का दौरा निजामाबाद। वो मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे और प्रोग्रामों में शरीक होंगे। एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का इंकशाफ। अब पेश है खबरों की तफसील। एमएलए ने शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। नेहरू पार्क को उन्होंने शहर की शान करार दिया और कहा कि उसको खूबसूरत बनाया जा रहा है और इसमें फव्वारा भी नस्ब किया जाएगा। कामों को मजीद तेज रफ्तार बनाने उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी। रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगला गणेश गुप्ता ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। नेहरू पार्क पर उन्होंने जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के बाद बताया कि नेहरू पार्क निजामाबाद शहर की शान है, लिहाजा इसको खूबसूरत और जाजिब नजर बनाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुरानी हिसारबंदी को तोड़कर हाइडरों के जरिए नई हिसारबंदी तामीर की जा रही है और इसमें खूबसूरत फव्वारा लगाया जाएगा और साथ ही खूबसूरत फूलों के दरख्त भी लगाए जाएंगे। एमएलए ने दावा किया कि ये शहर के खूबसूरत तरीन चौराहों में शामिल होगा। उन्होंने बताया कि इसी तरह शहर में विनायक नगर, हुलांग चौराहा व दीगर मुकामात पर चौराहे और अहम सड़कों पर रोड डिवाइडर्स तामीर किए जा रहे हैं, जिसकी शहर की खूबसूरती में जबरदस्त इजाफा होगा। एमएलए ने कहा कि हम मुमकिना कोशिश कर रहे हैं, तरक्याती काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिए जाएं। इस मौके पर डिप्टी मेयर एम ए फहीम, सिटी मजलिस सदर व कॉर्पोरेटर मोहम्मद शकील अहमद, कॉर्पोरेटर मीर परवेज अली, मोहम्मद उवैस अहमद, एजाज अहमद सागर, मोहम्मद रियाज अहमद, सैयद एजाज हुसैन व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर एमएलए ने कामों को मजीद तेज रफ्तार बनाने ओहदेदारों को हिदायत दी। निजामाबाद में ब्यूटिफिकेशन काम चल रहा है। पुलांग से लेके LIC चौराहा से लेके और देवी रोड, गांधी चौक, नेहरू पार्क, अशरफ दिल्ली, हर चौक, बोधन रोड, हर चीज़ का जो ब्यूटिफिकेशन चल रहा है, संजय चल रहा है। उसी सिलसिला में ऑफिसर्स के साथ और हैदराबाद से जो आर्किटेक्ट्स हैं उनके साथ हम चले आए और नेहरू पार्क निज़ामाबाद की एक शान है, तो इससे एक वाटर फाउंटेन लगा के जैसे पहले था उसको अभी काफ़ी अच्छा सुधार दिए। इसमें अच्छे फूल के झाड़ लगाएंगे और फाउंटेन भी लगाएंगे और लाइटिंग भी लगाएंगे। हम आर्किटेक्ट को लेके, इंजीनियर्स को लेके यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ हमारे डिप्टी मेयर साहब और कॉर्पोरेटर्स मौजूद हैं, हमारे सारे लीडर्स भी मौजूद हैं। हमने देखे कैसे अच्छे और हो सकता है, क्योंकि जैसे निज़ामाबाद शहर में एक सेंट्रल लोकेशन है, उसको और सुंदर से सुंदर कैसा कर सकते हैं, हमने डिस्कशन के लिए यहाँ पे खुद चल के आए। रेत की नक्काशी पर नजर रखी जाए, मखसूस मकदार में ही निकाली जाए। रेत का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी तरक्याती कामों के लिए ही हो। जायद मकदार या गैर कानूनी मुंतकली पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ऑफिस में जिला कलेक्टर ने रेती की नक्काशी की जिम्मेदार कमेटी के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में बेशुमार तरक्याती काम जारी है और इसके लिए रेत की सख्त जरूरत होती है।
انہوں نے کمیٹی کے عہدیداران اور صدر کو ہدایت دی کہ وہ ریت کی نکاسی پر نظر رکھے اور ڈشپلی کے سدولم سے 5400 کیوبک میٹر، نوی پیٹ منڈل کے لنگاپور سے 3630 کیوبک میٹر تک ہی ریتی نکالی جائے اور اس سے زیادہ ریت نکالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ضلع کلکٹر نے سختی سے ہدایت دی کہ ریت کی اسمگلنگ کو سختی سے روک تھام کی جائے اور غیر قانونی منتقلی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ریتی صرف سرکاری کاموں کے لیے ہی استعمال کی جائے گی، خواہ وہ بنڈی کے ذریعے منتقل ہو یا پھر ٹریکٹر یا لاری سے، اس کو صرف سرکاری کاموں کے لیے لے جانا ہوگا۔ اس اجلاس میں جے سی رویندر ریڈی و دیگر شریک تھے۔ ایم ایل اے باجیریڈی گووردھن نے یادو سنگم کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا اور کلیانہ لکشمی کے چیکوں کی تقسیم کی۔ انہوں نے ممکنہ عوامی خدمت کا تیقن دیا۔ شہر کے مضافاتی علاقے خانہ پور میں کرما طبقے کے یادو سنگم کی تعمیر کے لیے ایم ایل اے رورل باجیریڈی گووردھن نے سنگ بنیاد رکھا۔ بعد ازاں انہوں نے کلیانہ لکشمی کے چیکوں کی غریب خاندانوں میں تقسیم کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھ کو جتایا ہے، لہٰذا عوام کی خدمت میرا نصب العین ہے۔ انہوں نے تیقن دیا کہ وہ ممکنہ عوامی خدمت انجام دیں گے اور ساتھ ہی بتایا کہ اب تک نظام آباد رورل حلقہ اسمبلی میں کروڑوں روپے مالیاتی ترقیاتی کام انجام پا چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ماکلور منڈل سے گزرنے والی بائی پاس سڑک کے لیے بھاری فنڈز منظور ہوئے ہیں۔ ఇట్లా చెప్పని పనులు కూడా చాలా మటుకు ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నాయి. మీరు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇవాళ గ్రామాలలో పేదవాళ్ళు గరీబ్ వాళ్ళు ఆడపిల్లలు పుడితే అయ్యో ఆడపిల్ల పుట్టిందని బాధపడుతుంటాడు. మళ్ళీ ఆడపిల్ల పుట్టిందా ఎట్లా బతకాలా ఏం కదా అంటారు. ఇది దృష్టిలో పెట్టుకున్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఆడపిల్ల పుడితే ఏం తక్కువ చేద్దామా, అది కూడా లక్ష్మే కదా మనకు, ఆమె పుడితే ఎందుకు బాధపడాలి మనం అని ఒక ఆలోచన ఆయనకు. అదేవిధంగా పిల్లలు మగపిల్లలనే చదువు పంపిస్తాం, మనం ఆడపిల్లలను పంపించాం. మనం ఎందుకు మొగుడైతే చదువుకుంటాడు, ఆడపిల్ల ఏం చదువుతుంది, ఇంట్లో పని చేసుకుని వస్తుంది, రేపు లగ్గం వీడికి వచ్చినప్పుడు పెళ్లి చేసి పంపిస్తే ఏరులు ఇంటిపోతుంది, దానికన్నా చదివించేది అంటారు. ఇవన్నీ చూసి बाजीरेड्डी गोवर्धन के हाथों कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेकों की तकसीम। उन्होंने बताया कि 1,69,00,000 मालियाती 200 से ज़ायद चेक तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से कई गरीब खानदानों को राहत मिली है। निजामाबाद रूरल हल्के में वाक़ तहसील ऑफिस में रुकने असम्बली रूरल बाजीरेड्डी गोवर्धन के हाथों कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेकों की तकसीम अमल में आई। उन्होंने इंदलवाई मंडल के अलावा दीगर इलाकों के गरीब खानदानों में ये चेक तकसीम किए। उन्होंने बताया कि रूरल हल्के में उन स्कीमात के तहत 200 से ज़ायद चेकों की तकसीम अमल में लाएगी जो 1,69,00,000 मालियाती है। उन्होंने कहा कि ये एक अहम स्कीम है जिससे कई गरीब खानदानों को राहत मिल रही है। నేను చెక్కులు పంపిణీ చేస్తున్నా. ఈ రోజుతో దాదాపుగా 2.5 కోట్ల రూపాయలు ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి మరియు షాదీ ముబారక్ లబ్ధిదారులకు ఈ డబ్బులు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. దయచేసి చెక్కులు ఇస్తాం, తీసుకొని పోతారు. మీరు ఎవరు ఇచ్చిండ్రు, ఎందుకు ఇచ్చిండ్రు, ఇది తెలాలి మీకు కదమ్మా. 28 और 29 जुलाई को शहर निजामाबाद में प्रेस एकेडमी की जानिब से सहाफ़ियों के लिए तरबियती कैंप। इस तरबियती कैंप से इस्तेफादा करने चेयरमैन प्रेस एकेडमी अलम नारायण की ख्वाहिश। तरबियत हासिल करने वाले सहाफ़ियों को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। प्रेस एकेडमी चेयरमैन अलम नारायण आज निजामाबाद के दौरे पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए ऐलान किया कि शहर निजामाबाद में 28 और 29 जुलाई को 2 अजला कामारेड्डी और निजामाबाद के सहाफ़ियों के लिए 2 रोज तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रेस एकेडमी की जानिब से 7 अजला जो कि गैर मुनक़सिम अजला थे वहाँ तरबियती कैंप मुनक़िद किए जा चुके हैं, जबकि 8वां तरबियती कैंप गैर मुनक़सिम जिला निजामाबाद की हुदूद में मुनक़िद किया जा रहा है। उन्होंने निजामाबाद और कामारेड्डी के सहाफ़ियों से ख्वाहिश की कि वो इस सरकारी तरबियती कैंप में जरूर हिस्सा ले और सहाफ़ती तरबियत हासिल करे। उन्होंने बताया कि तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी अखबारात और चैनलों से वाबस्ता सहाफ़ियों को तरबियती प्रोग्राम से इस्तेफादा करना लाजमी है। उन्होंने बताया कि सहाफ़ती अक़दार और जिम्मेदारियों पर मबनी 10 किताबें भी इस तरबियती प्रोग्राम के मौके पर तकसीम की जाएगी और साथ ही तरबियत हासिल करने वाले सहाफ़ियों को प्रेस एकेडमी की जानिब से मुस्नद सर्टिफिकेट्स भी फ्राहम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में रियासती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सदर सैयद इस्माइल, TUWJ रियासती क़ायद सागर राव,
रियासती सेक्रेटरी जमालपुर गणेश, जिला सदर चारी, सिटी सदर पीटी सीनू, तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नायब सदर मोहम्मद नईम कमर, एडिटर रोजनामा महवर निजामाबाद व दीगर शरीक थे। నిజామాబాద్ జిల్లాలో జూలై 28, 29 తేదీలలో జరగబోతున్నాయి. చాలా కాలం తర్వాత జరుగుతున్న శిక్షణా తరగతులు కాబట్టి జిల్లా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ శిక్షణా తరగతులకు హాజరు కావాలని విజ్ఞప్తి చేయడానికి నేను వచ్చినాను. నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లా తరగతులకి నిజామాబాద్, కామారెడ్డి 2 జిల్లాల నుంచి కూడా మొత్తంగా జర్నలిస్టులందరూ హాజరు కావాలి. ఇది యూనియన్ సమావేశం కాదు. యూనియన్ ఆఫ్ తెలంగాణ యూనియన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ సహకారంతో, అది ప్రధానమైన యూనియన్ కాబట్టి యూనియన్తో సహకారం లేకుండా జర్నలిస్టులను సమైక్యించడం కష్టం కాబట్టి తెలంగాణ యూనియన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్టుల సహకారంతో జరిగే మీడియా అకాడమీ తరగతులు కాబట్టి మీరందరూ కూడా యూనియన్లకు అతీతంగా తరగతులు అనేటి ఒక్క టీయూడబ్ల్యూజే వాళ్ళకి చెప్పేది కాదు కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ జిల్లా జర్నలిస్టులు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని మీడియా అకాడమీ చైర్మన్గా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి. अजला कामारेड्डी और निजामाबाद के सहाफ़ियों के लिए 2 रोज़ा तरबियती कैंप, अलम नारायण चेयरमैन प्रेस एकेडमी का बयान। उन्होंने ऐलान किया कि उर्दू सहाफ़ियों के लिए भी खुसूसी सेशन रखा जाएगा। मोहम्मद नईम खमर ने ऐलान का खैर मकदम किया। प्रेस एकेडमी चेयरमैन ने R&B गेस्ट हाउस में एक इजलास से खिताब करते हुए बताया कि सहाफ़ियों के लिए निजामाबाद में 2 रोज़ा तरबियती कैंप का सरकारी तौर पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने अजला कामारेड्डी और निजामाबाद के तमाम सहाफ़ियों से शिरकत की ख्वाहिश की और बताया कि इस तरबियती प्रोग्राम में शरीक सहाफ़ियों को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वो प्रेस एकेडमी चेयरमैन की हैसियत से बेशुमार काम सहाफ़ियों के लिए करवा चुके हैं, जिसमें भारी तादाद में एक्रेडिटेशन कार्ड की तकसीम भी है। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना में 12,000 से ज़ायद एक्रेडिटेशन कार्ड तकसीम किए गए हैं, जिनमें पहली बार डेस्क पर काम करने वालों और एंकरों को भी कार्ड दिए गए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि इस 2 रोज़ तरबियती कैंप के दौरान एक सेशन खुसूसी तौर पर उर्दू सहाफ़ियों के लिए रखा गया है और बताया कि रियासत में पहली बार उर्दू सहाफ़ियों के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आ रहा है, जिसका सेहरा निज़ामाबाद के सहाफ़ियों के सर जाता है। उन्होंने निज़ामाबाद के उर्दू सहाफ़ियों को मुबारकबाद दी। मोहम्मद नईम कमर, नायब सदर तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन ने इस उर्दू तरबियती कैंप के इनेकाद पर चेयरमैन एकेडमी अलम नारायण, रियासती सदर टेंजू सैयद इस्माइल, रियासती खाई TUWJ सागर राव और जमालपुर गणेश से इज़हार तशक्कुर किया और इस शुरुआत को खुश आइन करार दिया। इस प्रोग्राम में ज़िला सदर TUWJ चारी, सिटी सदर PT सीनू, मोहम्मद गौस एडिटर रोज़नामा महवर, अशफाक अहमद खान पापा एडिटर मॉर्निंग टाइम्स, खालिद खान एडिटर मोमिन टाइम्स, लतीफ़ अलीमुद्दीन एडिटर तबसरा, अखिल अहमद नुमाइंदा AK न्यूज़ व दीगर मौजूद थे। మన మిత్రుడు గణేష్ సూచనవే కాకుండా నాకు బలంగా ఉంది హైదరాబాద్లో పెడదామని, కానీ లోకల్నే ఒక ఉర్దూ క్లాసు, మీకు ఇక్కడ ఉర్దూ జర్నలిస్ట్ ఎక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ మౌలానా ఆజాద్ యూనివర్సిటీ నుంచి జర్నలిజం ప్రొఫెసర్ ఒక ఆయన పిలిపిస్తున్నాం. ఆయన జనరల్గా ఒక ఉర్దూ క్లాస్ కూడా నిజామాబాద్ క్లాసుల్లో ఉంటుంది. అది ఆదివారం నాడు పెట్టమని అంటున్నాడు గణేష్. ఎందుకంటే ఆనాడేదో మీకు పండుగ అవుతారంట, ఊర పండుగ అయినా కూడా ఊర పండుగకు 5-12 మంది వేరే ఉండాలని కోరుతున్నాను. ఈ అర్బన్ అంతా వీళ్ళంతా ఇది ఉంటారు కాబట్టి ఆనాడు పెట్టమంటున్నాడు. ఉర్దూ క్లాస్ ఆనాడు పెట్టుకున్నాం. ఆనాడైనా ఎప్పుడైనా ఒక ఉర్దూ క్లాస్ మీకు పెడుతున్నాం. ఇక్కడ ఈ క్లాసులకి అటెండ్ కావడం చాలా ముఖ్యం. మిత్రులారా, ఎంత ప్రయోజనాన్ని తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది. 9 పుస్తకాలు వేసినాం. వార్త రాత మీరు చదవండి, గంటలు తర్వాత స్పెషల్ స్టోరీస్ వార్తా కథనాల మీద ఒకటి, తప్పులు దిద్దుకోండి, పదే పదే చేసిన తప్పుల మీద ఒకటి, తప్పులు ఒప్పులు అని एक इज्जत मिली है सिर्फ अल्लाह नारायण साहब की तरफ से मिली है। सिर्फ पूरे तेलंगाना में उर्दू जर्नलिस्टों के तरफ से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला है, वो सिर्फ अल्लाह नारायण साहब के ज़रिए से मिला है। वो आपको मालूम, हमको मालूम, लेकिन आज पूरे तरफ से ज़्यादा लोग एक बुरी तरीके से
एक क्या बोलते हैं उसको, बदनाम की प्रोपेगेंडा कर रहे हो, बदनाम कर रहे, ज़रा होशियार रहना पड़ता और सोचना पड़ता, समझाना भी पड़ता। लेकिन निज़ामाबाद का एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ये हिस्टोरिकल प्लेस में उर्दू जर्नलिस्टों के बारे में एक दिन का क्लास मनाया जा रहा है। ये क्लास के लिए बहुत बड़ी कोशिश। అందరి మిత్రులు కూడా స్వాగతం చెప్తా ఉన్నాం. అల్లం సార్ పేరును మళ్ళా మనం నిలబెట్టాల్సిన అవసరం నిజామాబాద్ జిల్లా, కామారెడ్డి జిల్లా మిత్రులకి ఉంది. ఎందుకు ఈ మాట్లాడుతుందంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో నిజామాబాద్ చాలా చిన్న జిల్లా అంటే వేరే ఆ ఉద్యమంలో నిజామాబాద్ జిల్లాను రాజకీయ పక్షాలు పెద్దగా సీరియస్గా తీసుకోకపోతుంది. కరీంనగర్, వరంగల్, హైదరాబాద్, ఉస్మానియా చుట్టూ ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు తెలంగాణ మన చారణ జిల్లా అధ్యక్షులప్పుడు మొదటి నుంచి కూడా చారణనే అక్కడ మొత్తం టీజేఎఫ్ను గట్టిగా నడిపి తెలంగాణ ఉద్యమంలో జర్నలిస్టులు చాలా సీరియస్గా పనిచేస్తారని ఒక మెసేజ్ను చారణ నాయకత్వంలో అల్లం సార్ డైరెక్షన్లో మనం పనిచేసినాం. उर्दू जर्नलिस्टों के बहुत से मसाइल हैं और हमेशा हमारी ये शिकायत रही थी कि हमारे लिए खुसूसी प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से नहीं करवाया गया था। पहली मरतबा ये हो रहा है कि हमारे जनाब मदन नारायण साहब खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए 28 और 29 को होने वाले हमारे जो वर्कशॉप है, जो हमारे ट्रेनिंग के लिए, हमारे जो साथी की ट्रेनिंग के लिए मुकर्रर किया जा रहा है, तो उसके में जो रखने का उन्होंने ऐलान किया है, उसका खैर मकदम करते हैं और उसके लिए खुसूसी तौर पर साथ से हम इज़हार तशक्कुर करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि पहली मरतबा जो है सो हमारे लिए उसको रखा गया। ऐसा भी बता रहा हूँ कि हमारे उर्दू जर्नलिस्ट बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं, हारपुर से आए हुए हैं, दूसरे मुकामात से आए हुए हैं और आपसे बहुत मुतासिर हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे उर्दू के जो मसाइल हैं उस पर आप तवज्जो देंगे, उर्दू जो सो जर्नलिस्टों के मसाइल जो सो आप हल करेंगे, ये हमको आपसे उम्मीद है। 1 अगस्त को रियासती वजीर KTR का दौरा निज़ामाबाद मुतवक्के। MLA गणेश गुप्ता का इंकशाफ। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। MLA बिगला गणेश गुप्ता और MLC राजेश्वर ने मुश्तरका सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि 1 अगस्त को रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव निज़ामाबाद के दौरे पर आने वाले हैं। वो अपने दौरे के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देंगे और साथ ही मार्केट यार्ड निज़ामाबाद की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे और साथ ही वहाँ के कामों का भी मुशाहिदा करेंगे और दीगर कई प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। बाद अज़ां वो फुलांग में वाक़ मंदिर में बोनाल त्यौहार की पूजा करेंगे और त्यौहार में हिस्सा लेंगे। हुकूमत अपने इंतखाबी वादों की तकमील करे और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को बाकायदा मुलाजिमत फराहम करे। पंचायती कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की JAC कायद का मुतालबा। प्रेस क्लब निज़ामाबाद में तेलंगाना ग्राम पंचायत मुलाजमीन की JAC के कायद भास्कर ने एक सहाफ़ती इजलास से मुखातिब किया। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत के सरबराह KCR ने इंतखाबात से कबल जो वादे किए थे उनको पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत बरसरे इख्तिदार आए 4 साल मुकम्मिल हो चुके हैं, लेकिन वादे के मुताबिक आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजमत फराहम नहीं की गई। उन्होंने बताया कि मुतालिबात को लेकर 23 जुलाई को एक अहम इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने तमाम आउटसोर्सिंग मुलाजमीन और वर्कर्स से बाकसरत शिरकत की ख्वाहिश की। మంది కార్మికుల సమస్యల్ని ప్రభుత్వం పరిష్కరించకుండా తీవ్ర నిర్లక్ష్యంగా వివరించింది. 2015లో సమ్మె చేసినప్పుడు KTR గారు అతను పంచాయతీరాజ్ మంత్రిగా ఉండేవాడు. ఉద్యోగుల వేతనాల పెంపుదల కానీ పర్మనెంట్ కానీ ఖాళీల పోస్టులు కానీ భర్తీ చేస్తామని చెప్పి వ్రాతపూర్వక ఒప్పందం జరిగింది. ఆ తర్వాత కాలంలో ఆ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించారు. गिरिराज कॉलेज में लेक्चरर्स के 2 पोस्टों को मंसूख करने का मामला। जीजी कॉलेज के तलबा की अकबरुद्दीन उवैसी, कमिश्नर कॉलेजिएट नवीन मिसल और MLA निज़ामाबाद बिगला गणेश गुप्ता से नुमाइंदगी, जिस पर उन जिम्मेदारों ने हमदर्दाना कार्रवाई का तयक़ुन। गिरिराज कॉलेज में अचानक ही कमिश्नर कॉलेजिएट ने अहकामात जारी करते हुए उर्दू मीडियम के 3 मंजूरा पोस्टों में से 2 को मंसूख कर दिया। इस तरह अब एक ही लेक्चरर का ओहदा इस कदीम और अजीम कॉलेज में उर्दू मीडियम के तलबा के लिए बाकी रह गया। इस मामले का इल्म होते ही मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने पहुंचकर एहतजाज किया और इस मसले को फिर फरामोश कर दिया, जिसके बाद से कॉलेज के ही तलबा ने तलबा तंजीम SIO के नुमाइंदे तौसीफ रहबर के हमरा
हैदराबाद पहुंचकर कायद मुखानिना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी से अपने मसले की नुमाइंदगी की, जिसकी संजीदा समाअत के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुअज्जम खान एमएलए मजलिस को हिदायत दी कि वो एक सिफारिशी लेटर कमिश्नर कॉलेजिएट के नाम तहरीर करे और इस मामले में अपने सख्त रद्द अमल का इजहार करे। इस मकतूब को लेकर जीजी कॉलेज के तलबा अब्दुल रहीम, शेख इमरान, इलियास खान और किशोर ने तौसीफ रहबर के हमरा कमिश्नर कॉलेजिएट नवीन मिसल से मुलाकात की और तलबा के इस हसास मसले की यकसवी की ख्वाहिश की, जिस पर नवीन ने हमदर्दाना गौर करने का तयक़ुन दिया। आज इन तलबा ने तौसीफ रहबर के हमरा एमएलए निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात की और मसले को इनके इल्म में लाया, जिस पर एमएलए ने इस मसले की यकसवी के लिए मुमकिना कोशिश करने का तयक़ुन दिया। बोधन मजलिस की नौ तश्कील शुदा कमेटी को वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स ने तहनीत पेश की। वाइस चेयरमैन ने कहा कि कमेटी में ईमानदार व मेहनती कायदीन शामिल हैं। बोधन मजलिस पार्टी ऑफिस में बोधन की नई तश्कील शुदा कमेटी को वाइस चेयरमैन बल्दिया हबीब खान और काउंसलर और मोहम्मद राशिद की जानिब से तहनीत पेश की गई। नौ तश्कील शुदा कमेटी में मुशीर बाबा सदर, एजाज खान जनरल सेक्रेटरी, अताउल्ला जॉइंट सेक्रेटरी, एमडी इमरान जॉइंट सेक्रेटरी के अलावा अराकीन शेख सालम, शेख उमर, शेख समीर और सैयद ख्वाजा शामिल है। उन तमाम को वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स ने तहनीत पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और इस तवक्के का इजहार किया कि ये कमेटी इंतहाई फाल व कारगर साबित होगी और पूरी मेहनत व जानफिशानी से पार्टी की खिदमत अंजाम देगी। हबीब खान ने दावा किया कि शहर बोधन में मजलिस इंतहाई ताकतवर मौक़िफ़ की हामिल बन चुकी है और बोधन हमेशा ही मजलिस का गढ़ माना जाता रहा है। बोधन के मुसलमान हमेशा मजलिस को अपनी मोहब्बत से सरफराज करते हैं और अब दलित तबक़ात भी मजलिस से वाबस्ता हो रहे हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मजलिस अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करेगी और इस बार मजलिस का परचम बोधन के बल्दिया पर लहराएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि मजलिस का एक एक कारकुन अवाम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर चुका है। मेरे को ये मौका दिए और हमारी जमात सेकुलर है, सबसे गुजारिश है कि जमात के साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जमात को मजबूत करें। सब मिलजुल के इंशाअल्लाह जमात को मजबूती से 2019 में चेयरमैन बनाने की कोशिश करेंगे बोधन के अंदर। नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी जिला निजामाबाद मजलिस मोहम्मद अब्दुल समी को ज़हीरुद्दीन जावेद की जानिब से ज़बरदस्त तहनीत, ज़बरदस्त आतिशबाजी और गुलपोश। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हाल ही में जिला कमेटी की तश्कील अमल में आई, जिसमें बोधन के साबिक सदर मोहम्मद अब्दुल समी को जिला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। उनका आज निजामाबाद शहर में वालिहाना इस्तकबाल करते हुए तहनीत पेश की गई। साबिक नायब सदर जिला वक्फ कमेटी ज़हीरुद्दीन जावेद की क़ियादत में उनका जबरदस्त आतिशबाजी के जरिए इस्तकबाल किया गया और बकसरत गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मजलिसी कायदीन एजाज अहमद सागर, शेख खलील अहमद, शादाब, नसीम अहमद व दीगर मौजूद थे। मोहम्मद अब्दुल समी ने शानदार इस्तकबाल और पुरखुलूस तहनीत पेश करने पर ज़हीरुद्दीन जावेद और दीगर कायदीन से इजहार तशक्कुर किया और उन्हें ओहदे पर फाइज करने पर मजलिस सदर व दीगर मजलिसी कायदीन से भी इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वो जिले में मौजूद तमाम सीनियर और जूनियर कायदीन को लेकर काम करेंगे और तमाम के जज्बात व एहसासात का एहतराम करेंगे। उन्होंने ताउन की तमाम कायदीन से अपील की। आज जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने जिस एतमाद के साथ डिस्ट्रिक्ट बॉडी के लिए मोतमद के ओहदे पर मुझे मुंतखब किया, मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ और इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट बॉडी में जहाँ जहाँ पर भी एमआईएम पार्टी के लिए काम करने की ज़रूरत है और जो बेसिकली वर्कर है उनको साथ लेकर इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में मजबूत करेंगे। सहाफ़त से सियासत का सफ़र शुरू करने वाले प्रसाद ने तेलंगाना जना समिति में शमूलियत इख्तियार कर ली। सियासी ज़िंदगी के आगाज़ से क़ब्ल वो मुख्तलिफ मजहबी मुक़ामात पर हाज़िरी दे रही हैं। आज उन्होंने दरगाह बाबन साहब की पहाड़ी पर हाज़िरी दी और चादर गुल पेश की।
तेलंगाना जन समिति में हाल में शामिल हुए जिले के सीनियर सहाफ़ी प्रसाद अवामी सरगर्मियों में मशगूल हो चुके हैं। उन्होंने कई साल सहाफ़त की खिदमत की और बेइंतहा नाम कमाया। अब वो चाहते हैं अवामी खिदमत में सरगर्म हो जाएं और इसी जज्बे की खिदमत के तहत हाल ही उन्होंने तेलंगाना जन समिति में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर कोदंडराम एक दानिश्वर कायद है जिन्होंने तेलंगाना तहरीक में अहम तरीन रोल अंजाम दिया। उन्होंने तेलंगाना जन समिति का क़याम अमल में लाया और प्रसाद ने इस पार्टी से वाबस्तगी इख्तियार कर ली और अपनी सियासी ज़िंदगी के आगाज़ के लिए उन्होंने मजहबी मकामात की ज़ियारत की। अपनी सियासी ज़िंदगी के आगाज़ के लिए उन्होंने मजहबी मकामात की ज़ियारत का फ़ैसला लिया और फिर आज वह अपने रुफ़क़ा के हमरा बावन साहब पहाड़ी पहुँचे और वहाँ दरगाह सैयद अमानुल्लाह शाह के मज़ार पर हाज़री दी और अपनी जानिब से चादर गुल पेश की और सियासी ज़िंदगी की बेहतरी और शहर में अमन व अमान की बहाली और शहर की हमाजहत तरक्की के लिए दुआ की। इस मौके पर उनके हमरा मोहम्मद अलीम पिया, मोहसिन बिलाला, शेख अनवर उर्फ अल्लू के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हेडलाइंस पर। 28 और 29 जुलाई को शहर में सहाफ़ियों का तरबियती प्रोग्राम। प्रेस अकेडमी चेयरमैन अलम नारायण का ऐलान। पहली बार उर्दू सहाफ़ियों का भी खुसूसी तरबियती कैंप होगा। एमएलए गणेश गुप्ता ने शहर के तरक्याती कामों का लिया जायजा। उन्होंने नेहरू पार्क को शहर की शान करार दिया और कहा कि ये शहर का सबसे बेहतरीन चौराहा होगा। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी अहम हुकूमती स्कीमात। कई गरीब खानदानों को इससे ज़बरदस्त राहत मिली। बाजरेड्डी गोवर्धन का खिताब। उन्होंने मुमकिना खिदमत का अवाम को तयक्कुन दिया। इक्कीस अगस्त को रियासती वजीर केटीआर का दौरा निज़ामाबाद। वो मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे और प्रोग्रामों में शरीक होंगे। एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का इंकशाफ। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।